Welcome back to MZ Square, where maths become easy. And this is Lakshmi Mittal, your mathematics and mindfulness coach. In the previous videos, you have learned the basic formulas of the integration. Now we are going to upgrade our integration. इस वीडियो से आप समझोगे डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम इंटीग्रेशन करेंगे. अब हमें डिफरेंट मेथड्स की जरूरत क्यों है? अब तक आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो आपने इंटीग्रेशन किया है उन फंक्शंस का जिनके जगह आपके पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से एंटी डेरिवेटिव मिल जाता है. लाइक आपने इंटीग्रेशन किया, अभी तक आपने इंटीग्रेशन किया, सपोज कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, आपने आंसर दे दिया log mod x प्लस सी है, क्योंकि आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x है. हो गई बात खत्म. अभी तक आपको ये पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन यदि करोगे तो वो e की पावर x प्लस सी आएगा. यहां भी हमारा सेम पॉइंट है, e की पावर x fx है जिसका डेरिवेटिव e की पावर x है. और अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो आप उसका फंक्शन बता सकते हो बाय डायरेक्ट फॉर्मूला. अब तक हमने कुछ नहीं किया, अब तक हमने सिर्फ फॉर्मूलेस को डायरेक्टली यूज किया. लेकिन अब जैसे जैसे हमारे फंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, एंटी डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स होंगे, हम ऐसे डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं बता सकते. इसलिए इन सिचुएशंस में हमें जरूरत है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की. तो सबसे पहला मेथड हमारा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड 1. सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड थर्ड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस. हम इन तीन मेथड से बेसिकली सीखेंगे. सबसे पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कर चुके हैं और अब हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसको समझते हैं क्या है ये. मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके लिए कि मुझे इंटीग्रेशन करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है. क्या हमारे पास जो ये एंटी डेरिवेटिव गिवन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट हम नहीं बता सकते. इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए हमने यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्यों करेंगे? इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो साइन का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे? हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी. इसको एक नया नाम, नया वेरिएबल देंगे. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, बी एस फॉर बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हुआ 2x प्लस 0 एंड राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हुआ dt अपॉन dx. इसे हम लिख देंगे, यहां हम इस dx को राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम लिखेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt. ये क्या चल रहा है, सब हमने क्या किया है, नहीं समझ में आ रहा है. देखो, मैंने एक फंक्शन को यहां ऐसा चूज किया, एक fx जिसका मुझे डेरिवेटिव 2x dx भी वहां दिखाई दे. मैंने एक ऐसे फंक्शन को fx बनाया जिसका मुझे डेरिवेटिव भी फंक्शन में दिखाई दे रहा है. तो बेसिकली, और अब मैं इसको वहां रिप्लेस करूंगी, जहां 2x dx है मैं उसे वहां dt लिख दूंगी. तो मैं लिखने जा रही हूं, इस फंक्शन के अंदर रिप्लेस करने जा रही हूं वेरिएबल को टू साइन ऑफ t. मैंने t किसको लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, जिसे हमने रिप्लेस किया था. एंड 2x dx ये हो गया dt. तो इसके प्लेस पे मैं लिखने जा रही हूं dt. ये हमने की सब्स्टिट्यूशन. वेरिएबल x जो लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t से. और हम कहां लैंड कर गए, हम कहां पहुंच गए? हम अपने सिंपल नॉन फॉर्मूलेस में पहुंच गए जिससे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या है? आपको पता है साइन टी का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस में कॉस टी प्लस में सी. हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया अपना, हो गया हमारा साइन टी का इंटीग्रेशन.
तो माइनस कॉस टी प्लस सी। अब जो टी वेरिएबल आपने यूज किया वो क्यों यूज किया, वो आपने यूज किया अपनी हेल्प के लिए, लेकिन क्वेश्चन क्यों की ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में गिवन है, आपने उसको वापस एक्स में ही कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करोगे आप इसे माइनस कॉस टी, जो भी आपकी वैल्यू थी उसे ही वापस आप रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस में सी। आपने ये वापस लिख लिया ये। तो ये है आपका फाइनल इंटीग्रेशन। ये आपके एंटी डेरिवेटिव 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव फंक्शन है। पहले मैं कोई प्रूफ करके बताती हूँ कि यस ये हमारा सही आंसर है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारा आंसर आया, ठीक है। अगर हम इसका साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालती हूं तो चेक करते हैं हम क्या आएगा हमारे पास। इसका डेरिवेटिव हमारे पास में होगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन के डिफरेंशिएशन से आप उसको चेन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एंगल का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x। आप यहां पहुंच गए। देखो हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो हमारा आंसर निकला है वो सही निकला है। आपको थोड़ा सा समझ में आ गया हमने क्या किया यहाँ पर। अब हमारे पास, अब इसको मैं जनरलाइज करने जा रही हूँ। तो दिस इज आवर आंसर इन द लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये हमारा इंटीग्रेशन आया एंड बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर आपको हर क्वेश्चन में जज करना है आप किससे एफ एक्स ले सकते हो। जो एक फंक्शन एफ एक्स ढूंढ लोगे उसको एक नया नाम टी दोगे और उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स वहां प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक यहां पर ये एफ एक्स था और 2x dx उसका एफ प्राइम एक्स था। दैट मीन्स यदि मैं इसे जनरलाइज्ड करूं आपके लिए तो आपके पास एफ ऑफ जी एक्स कोई फंक्शन है और वहां उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो आप जी ऑफ एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हो नया नाम देकर टी, आप फिर उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो जी प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है एफ ऑफ टी इंटू डी टी में, और इसका आप बहुत इजीली निकाल सकते हो जो भी आपको इंटीग्रेशन करना है। एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हमारा इजीली हो जाएगा, हमारे पास नॉन फॉर्मूलाज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपको ये जज करना है, हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। साइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ज्यादातर एंगल यदि एक्स की बजाय कुछ कॉम्प्लेक्स है तो आप देखो क्या हम उसे एफ एक्स मान सकते हैं, और यदि आप उसे एफ एक्स मान रहे हो तो क्या उसका डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है आपके पास। जैसे यहां पर टेन इनवर्स एक्स एफ एक्स अगर हम माने तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है हमारे पास में, ठीक है। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट करेंगे tan इनवर्स x को t। हमने इसे ही क्यों माना, ये एफ एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास f प्राइम x tan इनवर्स x को t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी, जब मैंने इसे डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। ये डी टी अपॉन डी एक्स को मैंने डायरेक्टली डी एक्स राइट लेफ्ट साइड में ही ले लिया है। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी मैं, सब्सटीट्यूट करने पर मेरे पास इसको मैंने टी रखा है तो ये कन्वर्ट हो गया साइन ऑफ टी एंड डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी टी बन गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस में सी, ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब टी को वापस एक्स में ही कन्वर्ट करोगे, सो माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी।
देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया हमने। अभी हमारे पास हम किस किस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ आपको फॉर्म्स एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सी, देखो यदि आपके पास हो एफ एक्स आपके पास फॉर्म हो एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ऐसी कोई फॉर्म आपको जज करनी है तो आप एफ एक्स को टी रिप्लेस कर दोगे, एफ प्राइम एक्स डी एक्स आपका डी टी में चला जाएगा। ठीक है, आपके पास फॉर्म हो एफ एक्स की पावर एन, ये अपॉन के अंदर हो आपके पास में एफ प्राइम एक्स, सेकेंड फॉर्म एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स की पावर एन। अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, पहले पहले मैंने आपको दिखाया कि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में थी, राइट, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ प्राइम एक्स, या आपके पास एफ प्राइम एक्स ऊपर न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो और डिनोमिनेटर में आपके पास एफ एक्स की पावर एन हो, तब भी आप क्या पुट कर सकते हैं, आप एफ एक्स को टी रख लेंगे और एफ प्राइम एक्स डी एक्स आपकी डी टी में चला जाएगा और आपका सिंपलर कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपॉन टी की पावर एन में, और इंटीग्रेशन आसान होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 7.2 का, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें ध्यान दो, अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको देखो, अगर हम इसे एफ एक्स, जो भी न्यूमिनेटर में फंक्शन हो वो आपका डिफरेंशिएशन फंक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में उस फंक्शन को आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए, मेनली जो डिनोमिनेटर में नीचे फंक्शन है। मैं इसे अगर सब्सटीट्यूट करती हूँ टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मेरे पास ऊपर प्रेजेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो मेरे पास 2x dx डिफरेंशिएशन है प्रेजेंट मेरे पास में। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है मेरी, ऊपर एफ प्राइम एक्स है मेरे पास और नीचे मेरे पास एफ एक्स है, ये फॉर्म बन रही है मेरी यहाँ पर। तो मैं इसे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ और ये डिफरेंशिएशन में चला जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने सब्सटीट्यूट किया टी, डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx और ये हमारा dt हो गया। सो सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप इंटीग्रेशन के अंदर, आप इंटीग्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे 2x dx dt और नीचे आ गया t। अब ये आपकी नोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है इजीली, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको पता है 1/t का 1/x का इंटीग्रेशन जो है वही 1/t का इंटीग्रेशन है। तो यहां आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c, हो गया सिंपल। तो सब्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को नॉन इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसका हमें फॉर्मूला पता है। तो log t हो गया, अब t में तो हमें आंसर छोड़ना नहीं है, ये हमें पता है। तो हमें अपने आंसर को log t के प्लेस से हमने जो भी रिप्लेस किया वो हम वापस रख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया ये आंसर हमारा, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब आपको 2 क्वेश्चन करने के बाद इसका बेस समझ में आ गया। आपने अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर ढूंढना है कि आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक ऐसा फंक्शन जिसे आप एक टी यू वी ऐसे आप किसी भी नए वेरिएबल से उसका नाम रख सकते हो और फिर उसे डिफरेंशिएशन करने पर उसका डेरिवेटिव भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए। वो प्रोडक्ट में हो सकते हैं, अपॉन फॉर्म में हो सकते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर आपको फंक्शन मिल सकता है, लॉग के अंदर फंक्शन मिल सकता है, एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर मिल सकता है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास log x, मेरा क्वेश्चन सेकंड है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम है हमने ये ढूंढना है, मैं इसको यहाँ एफ एक्स क्या लूं, किसको मैं रिप्लेस करूं, किसको मैं सब्सटीट्यूट करूं, log x, ये एफ एक्स है, इसको क्यों एफ एक्स माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x हमें दिखाई दे रहा है, हमारे पास प्रेजेंट है। तो मेरे पास ये फॉर्म बन रही है एफ एक्स की पावर 2 अपॉन इनटू में एफ प्राइम एक्स हमारे पास में दिखाई दे रहा है। तो आप पुट कर दो
पुट करो log x को t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज dt। तो आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद log x को आपने t रखा है और जो ये 1/x dx है इसे आपने dt रख दिया, इनटू में dt। हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन। सिंपल फॉर्म हमारी x की पावर n टाइप की बन गई है यहाँ। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, t की पावर 2 + 1 t³ प्लस में c। अब t को वापस रिप्लेस कर दोगे, जो भी है t आपने log x रखा था तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हर क्वेश्चन में हमने यही चेक करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, 1/x प्लस x log x। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका इंटीग्रेशन है 1/x प्लस x log x। इसमें आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं किसको वेरिएबल रखूं, सिर्फ मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है। इसमें ये x हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस log x इंटू dx। अब आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x आपके पास प्रेजेंट है। इस 1 का क्या करें, तो आपके पास यदि k प्लस एफ एक्स टर्म दिखाई दे रही है, k कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, आप हमेशा उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि k का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन f प्राइम एक्स dx हो जाएगा और आप उसे सब्स्टिट्यूट कर लोगे। अगर k प्लस एफ एक्स दिखाई दे रहा है तो k प्लस एफ एक्स को ही t रख दो, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या हटाने वाली हूँ, ये 1 प्लस log x, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। देखिए अब आप कैसे लिखेंगे, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, ये हमने नया नाम देके सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1/x dx, ये dt हो गया। और इसे करने का हमारा फायदा यही है बस कि 1/x dx, ये रहा dt, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहां हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dt अपॉन t, हमने इसको t रखा है, दिस इज t, ठीक है, और 1/x dx इज dt। तो आपको क्लियर हो चुका है। अब आप इसका dt अपॉन t मीन्स 1/t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। t आपने किसको रखा था, log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। x में ही आंसर हमेशा आपका लास्ट में छूटना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस वेरिएबल में गिवन होगा आंसर उसी वेरिएबल में आप छोड़ोगे। जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो वो अपनी हेल्प के लिए कर रहे हो, उसको ऐसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हो जिनके फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है, और आंसर फाइनल आपका x के ही वेरिएबल के टर्म में छोड़ना है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, नाइस। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में अब आप जज करके बताओ, साइन ऑफ कॉस एक्स, एंगल के अंदर कॉस एक्स गिवन है आपको, तो एंगल के अंदर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसको ट्राई करो, देखो कि क्या इसे हम एफ एक्स मान सकते हैं, क्या इसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट है। तो cos x का डेरिवेटिव sin x नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता है। तो प्लस माइनस से नहीं घबराना है, वो हमारा कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएगा। तो cos x का आपने मेन फंक्शन देखना है, sin x है या नहीं, प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी है तो। सो यहां आप सब्स्टिट्यूट करो cos x को t, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स dx dt। आपके पास प्रेजेंट में क्या है, साइन एक्स डी एक्स, इसको आप राइट साइड पे ले जाओ माइनस को, तो साइन एक्स डी एक्स बन गया माइनस डी टी, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। आपके पास सब्स्टिट्यूशन साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस डी टी बन गया। तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, साइन ऑफ कॉस एक्स के प्लेस पर टी और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बना, माइनस को मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया।
अब बस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू डाल दो वापस, जो भी टी की वैल्यू आपकी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी की वैल्यू कॉस एक्स थी आपकी, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इजी। अब आपके इस क्वेश्चन में देखो, साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें अगर देखें आप इसको एफ एक्स मानते हो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आपको एफ प्राइम एक्स दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें इसको एफ एक्स मान करके इसको डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, और एल्स आप cos ax प्लस बी को फंक्शन मानते हो तो उसका डेरिवेटिव भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप अब इसको ट्राई करोगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, आपने अगर इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी का, तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है, आप अलग अलग कर लेते, ए एक्स का इंटीग्रेशन और बी का इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे आ गई है रूट, क्या रूट को हम हाफ पावर लिख सकते हैं, और हाफ पावर लिख करके हम उसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन होगी ए एक्स प्लस बी एफ एक्स की पावर एन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गई है हमारी, एक्स की पावर एन की जगह यहाँ लीनियर फंक्शन की पावर है, तो इसमें हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ए से डिवाइड करके, हमने पिछली वीडियोस में ये फॉर्मूला किया था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो कि ए एक्स प्लस बी की पावर हो गई 3/2 अपॉन 3/2 और ए प्लस में सी। एक तो ये तरीका था ही था, आप कर सकते हो इसको, दूसरा सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो आप। अब सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे, मैं वो मेथड भी आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर आप सब्सटीट्यूशन से करोगे, आपको इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी रेज्ड टू द पावर हाफ, तो आप इसमें जो ये पावर के अंदर फंक्शन है उसे टी सब्सटीट्यूट करोगे, तो करो सब्सटीट्यूट, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफरेंशिएशन करो, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए प्लस में 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास में क्या आ गया, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम dx को क्या रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास यहाँ dx है इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ हमारा dx बनेगा dt अपॉन a। ठीक है, अब इसे सब्सटीट्यूट करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं, ये बन गया हमारे पास में t की पावर हाफ और dx के प्लेस पर dt अपॉन a, ये सब्सटीट्यूशन हो रही है इसमें। तो अब इंटीग्रेशन देखो, 1/a वो तो है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c हो गया। अब t की वैल्यू रख दो, यहाँ पर t की वैल्यू रखोगे तो ax प्लस b रेज्ड टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू a प्लस में c। देखो हमारा आंसर वही आया है जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था, वही हमने सब्सटीट्यूशन से निकाला, तो बेसिकली वो सब्सटीट्यूशन से ही आ रहा है। तो जहां आप ये अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें इतना लंबा मेथड सब्सटीट्यूशन का लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये समझ में आ चुका है एक्सटेंशन वाले फॉर्मूले जो मैंने लास्ट वीडियो में कराए हैं, आप एक बार मेरी लास्ट वीडियो को विजिट करें तो आप उसे इजीली कर सकते हो, अदरवाइज सब्सटीट्यूशन से भी हमने सीख लिया है उसको। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवेंथ क्वेश्चन में आपको क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए, आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए x प्लस 2 को t सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो मैं इसकी कुछ सब्सटीट्यूशन बताती हूँ, बड़ी सिंपल सब्सटीट्यूशन है क्वेश्चन 7 की। x अंडर रूट एक्स प्लस 2, जो भी पावर के अंदर हो हमेशा उसे देखो, क्या हम उसे एफ एक्स रिप्लेस कर सकते हैं क्या, पावर के अंदर हो, एंगल के अंदर हो, लॉग के फंक्शन के अंदर हो, एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर हो, हमें उन चीजों को नया नाम टी सब्सटीट्यूट करना है। तो पुट करेंगे हम यहां पर x प्लस 2 को t, तो x का डिफरेंशिएशन dx, 2 का 0 dt हो गया,
सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो ये x है ये भी हटाना है, तो यहां से x हो जाएगा t-2। आपने x को t-2 रखना है और x+2 को t रखना है। सब्स्टिट्यूशन करो आप उसके अंदर, देखो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन बनेगी वो मैं यहां कर रही हूं। ये t-2 x को रखा रूट के अंदर t, क्योंकि x+2 हमने t माना था और dx हमारा dt आया था। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, हम पहले x की मल्टीप्लाई करते अंदर रूट के अंदर तो थोड़ा डिफिकल्ट था और रूट के अंदर ही चला जाता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इंटीग्रेशन इजी नहीं था। अब इंटीग्रेशन इजी है, ये √2 की प्रोडक्ट आप दोनों टर्म से कर सकते हो। तो अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1 प्लस हाफ, ये 3/2 हो गई, -2 t की पावर हाफ इंटू dt। अब अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर लो। t की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, पहली टर्म का इंटीग्रेशन, और t की पावर हाफ का भी इंटीग्रेशन, t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2। जो कांस्टेंट है वही वही रह जाएगा, प्लस c, t को वापस रिप्लेस कर देना। तो ये आपको एक हिंट दे दिया कैसे आप उस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। आई होप अब आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आने लग गया। अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो हम कैसे उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन को देखूं, 8th क्वेश्चन को, तो देखो आपको जो रूट के अंदर पूरा है k प्लस एफ एक्स, उस पूरे को आपको एफ एक्स रखना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर पावर है उसका डिफरेंशिएशन 2x, मतलब x वेरिएबल ढूंढना है, वो आपको मिल जाएगा वहां पर। तो आपकी सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगी, √t/dt, और बाकी जो कांस्टेंट होता है वो तो सारा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन 8 इजीली कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है 4x+2, एक एक लीनियर फंक्शन, फिर रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 दे रखा है। आपने इसको करना, देखने में लग रहा फंक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बट एक्चुअली अब आपको समझ में आ चुका है। रूट के अंदर आपने चेक करना है क्या मैं इसे एफ एक्स रख लूं, इसको अगर मैं इसको एफ एक्स मान के सब्स्टिट्यूट कर रही हूं तो क्या उसका डिफरेंशिएशन यहाँ है हमारे पास में, बस यही चेक करना है आपको। चलो चेक करते हैं, पुट करते हैं x² प्लस x प्लस 1 को t, इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है 2x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dt/dx। मैंने 1 का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा है, वो 0 है। सो 2x प्लस 1 dx को आप dt रख सकते हो। अब यहां पर देखो, यहां हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2x प्लस 1 ही है हमारे पास, और इसमें जो dx है हमारे पास, तो 2x प्लस 1 dx, ये dt हम कह देंगे उसको। हो रहा है हमारा काम, कर दीजिए अपनी सब्स्टिट्यूशन। 2 छोड़ा आपने, 2x प्लस 1 dx को आपने लिखा dt, और वो रूट में t। हम आ गए अपने सिंपल फॉर्म पे, जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल लो, और √t का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और t को रिप्लेस कर लो आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है, 2x² प्लस x प्लस 1 t की जगह पर लिखा अपॉन 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस √x, 1/x माइनस √x का इंटीग्रेशन हमने करना है। देखने में अगेन लग रहा है ओहो क्वेश्चन कितना टफ है, कैसे हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सोचेंगे। अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो इसी सिचुएशन पे, तो √x भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, और इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने इसमें छोटा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं √x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास अंदर बचेगा √x माइनस 1। ये सोचना है, ये सिर्फ हमारी तिकड़म लग रही है। मेरी तिकड़म क्यों लग रही है, मैं अगर डायरेक्ट देख रही थी x माइनस √x को मैं t रख दूं तो डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 माइनस √x का डिफरेंशिएशन 2√x dx dt। मेरे पास डायरेक्ट ये वैल्यू दिखाई नहीं दे रही कहीं ऊपर न्यूमरेटर में, मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो ये वर्क नहीं करेगा मेरा कि मैं डिनोमिनेटर को उठा के सीधा t सब्स्टिट्यूट करूं, इट इज नॉट वर्किंग। तो यहां पर हमने क्या करना है, फिर इसमें हमने करना है, इसलिए क्या सोचा
कि रूट एक्स को कॉमन निकालते हैं। अंदर जो बचा रूट एक्स माइनस वन, जो ये बचा, अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो ये मेथड तो हमारा वर्केबल नहीं है, तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम इसको जो मेरे पास है पुट करने जा रहे हैं रूट एक्स माइनस वन को टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 हो गया, एंड डी टी। कॉन्स्टेंट हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो 2 आ रहा है उसे तो वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो 1/√x dx हो गया ट्वाइस इंटू डी टी। सो देखो आपके पास जो 1/√x dx है ये हटना चाहिए, और इसकी वैल्यू 2 dt आपको मिल गई है, और रूट एक्स माइनस वन को हमने टी रख देंगे। तो हम कहाँ पहुंच गए, हमारी अब सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो हमारी सब्सटीट्यूशन हो गई है 2 dt अपॉन में टी, ये टी रख दिया, और ये हमने 2 इंटू डी टी रख दिया। बस अब तो बहुत इजी हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इजी हो गया, 2 बाहर डी टी अपॉन टी ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड टी प्लस में सी, 1/t का इंटीग्रेशन कर दिया, ट्वाइस लॉग मॉड टी के प्लेस पे आपने लिख दिया रूट एक्स माइनस वन प्लस में सी। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया मिस एक्सरसाइज 7.2 का 10th क्वेश्चन हो गया। अब एक 11th क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो क्वेश्चन 11 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब देखो, क्या हम इसमें रूट के अंदर वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, x प्लस 4 को t सब्सटीट्यूट करें, तो हमारा काम सॉल्व हो रहा है क्या, हमने ये चेक करना है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, चेक करते हैं, करके देखते हैं कि क्या हम वर्केबल है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से निकालना कोई एफ एक्स, और न्यूमरेटर में हमारा डेरिवेटिव मिल जाना चाहिए। चेक करते हैं, पुट करते हैं x प्लस 4 को t, डिफरेंशिएशन करते हैं dx इज इक्वल टू डी टी। अभी जो ये x से ऊपर वाले का क्या करेंगे, यहां से आप x की वैल्यू t माइनस 4 निकाल सकते हो, सब्सटीट्यूट करो, t माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी बन गया, क्योंकि dx को dt रख दिया, x को t माइनस 4 रख दिया जो हमने यहां निकाला, और अंडर रूट के अंदर ये t बन गया। तो हमारी ये सब्सटीट्यूशन हो गई। क्या फर्क पड़ा इससे और इस सब्सटीट्यूशन के अंदर, देखो इससे फर्क ये पड़ा, आप यहां पर इन टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो। न्यूमरेटर में आपने टर्म्स को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया है, इससे आप इस टर्म को लिख सकते हो t अपॉन रूट टी एंड माइनस 4 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। हम यहां पहुंच गए, और अब इसे आप लिख सकते हो रूट टी माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस हाफ, और अब इसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, ये हमें फायदा हुआ। तो रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, अब टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो प्लस हाफ पावर, और इसे डिवाइड हो गया प्लस में सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका फाइनल आंसर, टी को रिप्लेस कर दो, टी आपने रखा था x प्लस 4, सो x प्लस 4 रेज्ड टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 इंटू x प्लस 4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ये 2 पर ले जाकर किसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। मतलब ये जो नीचे वाला 2 है, ये पावर्स को आप सिंप्लीफाई कर लो, कांस्टेंट में ले जाओ इसको, और 2/3 8 x प्लस 4 की पावर हाफ, ये आप आंसर इसका कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। मेनली हमारा हम कैसे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, वो हमारा फोकस अब क्लियर हो चुका है यहां तक। सो होप आपको इस वीडियो में सब्सटीट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ चुका है, हम कैसे सब्सटीट्यूशंस करेंगे। अगली वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस की बात करूंगी, 7.2 आपको पूरी कराऊंगी। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग,
If you like it, then subscribe and share the video. Thank you so much.